हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। ये जो वीडियो है ये पार्ट नंबर 2 है। ओके, तो इस पार्ट में आप बेसिकली दो चीज़ों के बारे में जानने वाले हो। नंबर 1 है गुण के बारे में ओके, और नंबर 2 जो है वो है ज़ीरो के बारे में, यानी कि कह सकते हैं इसको शून्य के बारे में। ओके, इन दोनों चीज़ों पर हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, खैर इन पे भी हम बात करेंगे, टेंशन मत लो। चलिए, उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा। आपसे एक क्वेश्चन है मेरा कि आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा या फिर नहीं देखा, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका एक लिंक दे दिया है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। चलिए देखें, यहाँ पर पूर्णांक आपको पता है भाई, नेगेटिव भी हो तो मतलब ऋणात्मक संख्या भी होती है, धनात्मक संख्या भी होती है और ज़ीरो भी होता है। ठीक है, तो चलिए फिर मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। मान के चलो 3 है जमा 2 है, इसका आंसर निकालो भाई। 3 है एक पूर्णांक संख्या, ये भी एक पूर्णांक है और दोनों क्या है, धनात्मक है, पूर्णांक है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हो सकता है बीच में प्लस हो सकता है भाई माइनस हो। अरे भाई, ये भी तो हो सकता है कि मल्टीप्लाई यानी कि गुणा हो सकता है भाग हो, कुछ भी हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसका जो आंसर है वो हम लिख सकते हैं जैसे कि 3 2 5, 3 में से 1 गया, मतलब 3 में से 2 गया, 1 3 दूनी 6। ओके, और अगर हम इसको भी गुणा करें, इसको भाग करेंगे तो इसका भी हम आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके जी, तो अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जरूरी थोड़ा ना हो कि यार हमेशा ये 2 डिजिट का ही हो सकता है कि यार बड़े बड़े भी हो, है ना। कि मान लो यार ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 + 2 है ब्रैकेट में और इधर 4 है और भागे 6 और प्लस यहाँ पर 4 है। इतने बड़े बड़े भी तो हो सकते हैं यार। हाँ बिल्कुल बच्चे, हो सकते हैं यहाँ पर। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, बहुत मतलब उसके लिए तो यार बहुत टाइम लगेगा, पेज लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, बहुत दिमाग भी लगेगा। ठीक है, बिल्कुल लगेगा। क्या इसका कुछ शॉर्टकट है, क्या ट्रिक है क्या इसको सॉल्व करने का? हाँ जी बिल्कुल है। उस ट्रिक का नाम है, क्या नाम है उस ट्रिक का नाम है? उस ट्रिक का हमारा नाम है गुण। बोलो आया कि नहीं? गुण नाम है उस ट्रिक का। किस ट्रिक का? इस इतने बड़े बड़े या ऐसे ही बड़े बड़े सॉल्व करने की स्मार्ट तरीका, सरल तरीका को गुण कहते हैं। गुण किस काम आता है भाई, आपने जान लिया। जैसे कि बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हमें गुण का उपयोग करना पड़ता है। अब गुण किस टाइप से होते हैं, देखो हमारे पास अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन होंगे, उनके अलग अलग गुण होंगे। जैसे मान के चलो, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान के चलो, ये कुछ हो सकता है हमारे पास प्लस के हो सकते हैं, कुछ माइनस के भी हो सकते हैं, कुछ गुणा के हो सकते हैं और कुछ भाग के हो सकते हैं ना अलग अलग क्वेश्चन। हाँ हो सकते हैं। अच्छा भाई, अच्छा जो हमारा स्मार्ट तरीका है, स्मार्ट तरीका यानी कि जो गुण है हमारा, वो भी तो हो सकता है कि भाई प्लस के लिए हमारा कुछ अलग ही गुण लगता हो, माइनस के लिए कुछ अलग ही गुण लगता हो, है ना, गुणा के लिए कुछ अलग ही गुण लगता हो और भाग के लिए कुछ अलग ही गुण लगता हुआ, मतलब सबके लिए कुछ अलग अलग गुण लग सकता है। हाँ जी बिल्कुल लग सकता है। चलिए तो फिर मैं उसके बारे में एक बार बात कर लेता हूँ कि टोटल है कितने गुण यार, और किस किस तरह किस किस में लगते हैं। पूरा एग्जाम्पल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं, इंट्रोड्यूसिंग पार्ट पूरी देखते हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको एक्सरसाइज में कहीं भी आप अटकेंगे नहीं, ये गारंटी है। चलिए तो फिर हम गुणों की बात करते हैं। देखो गुण जो है ना यार, बेसिकली प्रकार से अगर गुण देखा जाए ना, 4 प्रकार के होते हैं। अच्छा जी, यानी कि चारों क्या, इसका एक गुण है ना, एक इसका गुण, एक इसका गुण और एक इसका गुण, इस टाइप से होता है क्या? या फिर इसका एक और फिर इनका एक, फिर इनका एक, मतलब किस टाइप से होते हैं यार, सब बताओ यार। तो चलो फिर बताते हैं सब। चलिए, तो आप जानते होंगे गुण यानी कि स्मार्ट तरीका। ठीक है, गुण को हम क्या कहते हैं, गुणधर्म भी कहते हैं। आप 8th क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर गुणधर्म है, ना कि गुण। ठीक है, गुणधर्म नाम से भी जाना जाता है। तो देखो, गुण में हमारे पास टोटल 4 प्रकार के गुण आते हैं। कितने प्रकार के आते हैं बोलो? 4 प्रकार के आते हैं या नहीं? बोलो आया कि नहीं? आ गया ना, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बच्चे हैं। तो जो पहला गुण है हमारे पास वो है संवृत, संवृत गुण। ओके, संवृत गुण होता है। ठीक है, दूसरा गुण है हमारे पास कर्म विनिमय गुण।
तीसरा गुण है हमारे पास सहचार्य गुण। ओके, और जो सहचार्य या सहचार्यता एक ही बात है। जो चौथा गुण है हमारे पास वो है वितरण। ठीक है, अच्छा, अरे भाई इन गुण के अकॉर्डिंग होता क्या है ना? हाँ जी बिल्कुल, ये सब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। और ये गुण किन किन चीज़ों को फॉलो करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मान के चलो संवृत गुण हमने लिया यार, वो संवृत हमने गुण यहाँ पर लिया। ओके जी, संवृत गुण हमने लिया, ठीक है, संवृत है ना? हाँ बिल्कुल, हमने संवृत यहाँ पर गुण ले लिया। अब क्या ये फिर ये किस काम आता है भाई? ये 3 + 2 को सॉल्व करने, मतलब कहना मतलब है कि ये प्लस वाली चीज़ों को सॉल्व करने में आता है, या फिर माइनस वाली चीज़ों में, या फिर गुणा वाली, या फिर भाग वाली, किन सब चीज़ों को यार ये सॉल्व करने में हमें यूज़ देता है। तो चलिए फिर उस बारे में बात करता हूँ। देखो, जो ये मैंने एक चार्ट तरह से बनाना है हमें, यहाँ पर ये योग, व्यकलन, गुणन और विभाजन, यानी कि जमा घटा गुणा भाग, कि ये वाला जो है ये जमा में क्या करता है, मतलब जमा में फॉलो करता है, ये मतलब लागू होता है जमा में ये गुण, तो हम यहाँ पर कर देंगे टिक, यानी कि यस। ऐसे सारे गुणों का हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारा जो गुण है वो है संवृत। संवृत गुण क्या होता है? देखो, संवृत का गुण का कहने का ये मतलब है ना कि संवृत गुण, इसका कहने का मतलब ये है कि भाई पूर्णांक को अगर जब हम पूर्णांक से ही प्लस करते हैं तो हमारा जो उत्तर वही पूर्णांक आना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि मान लो पूर्णांक की कोई एक संख्या ले ली हमने, मान के चलो हमने 3 ले ली भाई साहब। ओके जी, अच्छा, और पूर्णांक एक और हमने एग्जाम्पल ले लिया, पूर्णांक है वो भी क्या है भाई, वो हमारा है 4 ले लिया। ओके, और बीच में जो है हमारा प्लस है, ठीक है, 3 है प्लस 4 है, 3 + 4 = यानी कि 3 + 4 बराबर होता है 7 के। ठीक है, तो देखो जो 3 है वो क्या हमारा पूर्णांक है, जो 4 है वो क्या है पूर्णांक है, और जो 7 इसका जो कि आंसर आया है वो भी क्या है पूर्णांक है। इट मीन्स, मतलब इसका मतलब है, कहने का मतलब ये है, संवृत गुण के आधार पर ये कहा जाता है, मतलब ये बताता है कि अगर हमारे पास पूर्णांक है दोनों, तो जो आंसर भी है वो भी आना चाहिए पूर्णांक, केवल और केवल प्लस में या माइनस में, डिवाइड में, सब हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो आपने अभी देखा, क्या देखा भाई कि 3 + 4 बराबर होता है हमारा 7 के। ठीक है, चलिए फिर एक एक करके हम प्लस का, माइनस का, डिवाइड का और गुणा का सबका देखते हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। अब जो यहाँ पर प्लस है, मान के चलो हमारे पास 2 पूर्णांक है, एक इस साइड है और प्लस है एक इस साइड है। ठीक है, तो जो उसका आंसर है वो भी क्या आना चाहिए, एक पूर्णांक ही आना चाहिए हमारे पास। देखो यहाँ पर मैंने यही एग्जांपल आपको लिया था, ये एक पूर्णांक है, जी हाँ ये एक पूर्णांक है बिल्कुल, और ये इसका जो आंसर है वो क्या है 7, प्लस करने पर आया। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो ये संवृत गुण है ये पूर्णांकों में, हम विशेषकर पूर्णांक की ही बात कर रहे हैं, तो पूर्णांकों में फॉलो हो रहा है। किस चीज़ में फॉलो हो रहा है भाई? योग में फॉलो, यानी कि प्लस वाले में फॉलो हो रहा है भाई। तो चलिए फिर यहाँ पर हम टिक कर देते हैं कि प्लस वाले में फॉलो कर रहा है भाई, बिल्कुल हाँ, यहाँ पर हमने टिक कर दिया कि जो है ये प्लस वाले में है, फॉलो कर रहा है। बोलो आया या नहीं? प्लस वाले में फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब चलिए माइनस वाले में देखते हैं, क्या ये संवृत गुण जो है माइनस वाले में लागू होता है या नहीं, यानी कि माइनस वाले में काम अकॉर्डिंग काम करता है, जो कि इसका काम क्या है कि 2 चीज़ जो है आंसर भी वही चीज़ आना चाहिए। कहने मतलब है 2 चीज़ अगर पूर्णांक है तो जो आंसर है वो भी पूर्णांक में आना चाहिए। ठीक है, इसका ये एक गुण है। तो चलिए फिर अगला है, हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में मान के चलो हमने ले लिया है 10, ठीक, 10 ले लिया, और फिर हमने ले लिया -5, 10 और -5। 10 और 10 में से जब हम -5 घटाते हैं, मतलब 10 में से अगर हम 5 घटाते हैं तो हमारे पास कितना आता है भाई? 5 आता है। ठीक है, ये क्या था पूर्णांक, ये क्या था पूर्णांक, और जो आंसर आया है वो भी क्या था पूर्णांक। इसका मतलब क्या है कि जो संवृत गुण है वो माइनस वाले में भी फॉलो हो रहा है, माइनस वाले में भी फॉलो हो रहा है। तो चलिए फिर हम उसमें टिक लगा लेते हैं कि भाई माइनस वाले में भी फॉलो हो रहा है। तो चलिए माइनस वाले में जो ये वाला है इसमें भी वही जो संवृत गुण है हमारा फॉलो हो रहा है। अच्छा जी, अब क्या मल्टीप्लाई में फॉलो होगा? चलिए देख लेते हैं। अच्छा, तो चलो फिर मैं बताता हूँ मल्टीप्लाई में। मान के चलो -4 है, ओके, इंटू में 3 है, तो इसका आंसर
देखो जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में जो यहाँ पर मैंने प्लस माइनस इक्वल माइनस वाला सिखाया था, तो ये जो है ये हमेशा काम आता है, चाहे नॉर्मल हो, चाहे हार्ड हो, चाहे एडवांस हो, तो हर जगह वो काम आता है। यहाँ पर भी वही काम आने वाला है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फर्स्ट पार्ट को भी ज़रूर देख लें, तभी आपको ये भी थोड़ा समझ में आएगा। तो अब देखो 3 को हमें 4 से गुणा करना है, हमने 4 से गुणा कर दिया, क्या आएगा 3 चौके 12। ओके, अब यहाँ पर क्या है माइनस, ठीक है, तो ये यानी कि एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, और जो गुणा हो रहा है तो हमने गुणा कर दिया, लेकिन जो साइन है वो हमेशा आएगा माइनस का। ठीक है, ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर अच्छे से बताया हुआ है, तो माइनस का हमने लगा दिया। अच्छा जी, अब बताओ तो क्या ये एक पूर्णांक है? जी बिल्कुल, ये भी एक पूर्णांक है। हाँ, अब जो इसका आंसर आया है भाई साहब, वो भी एक पूर्णांक है क्या? हाँ जी बिल्कुल है, वो भी एक पूर्णांक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो संवृत गुण है वो हमारा गुणा में भी फॉलो हो रहा है, यानी कि जो संवृत गुण है यहाँ हमारा गुणा में भी फॉलो हो रहा है, गुणा में भी ये हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अच्छा, एक और चीज़ कि आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर अगर मान के चलो ऐसा हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें कि मान के चलो आगे वाला जो है वो माइनस है, या फिर दोनों माइनस हो, बीच में हमें प्लस करना है, या फिर हो सकता है कि ये हो प्लस में 4 हो, है ना, या फिर हो सकता है कि ऐसा कुछ हो, तो इन दोनों क्वेश्चन में, इन सब क्वेश्चन में क्या होगा? क्या इन सब क्वेश्चन में भी सेम होगा? तो हाँ बच्चे बिल्कुल, इस क्वेश्चन में भी सेम होने वाला है। चलो मैं करके आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता है प्लस माइनस फर्स्ट पार्ट में मैंने बता रखा है, आप जाके देख सकते हैं। प्लस माइनस होता है माइनस, तो 4 में से 3 गया 1, और ये कौन सा आएगा साइन, इसका कौन सा आएगा भाई? माइनस का आएगा प्लस का। अब देखो जो क्वेश्चन है उसमें है सबसे बड़ा कौन सा है? प्लस का, तो प्लस का साइन आ गया। अब जो 1 है वो क्या है? पूर्णांक है, तो देखो आ गया ना अच्छे से। तो सेम देखो, प्लस हो या माइनस हो, इधर कोई प्लस हो एक, या फिर एक माइनस हो, या फिर दोनों प्लस माइनस हो, लेकिन हमें ये देखना है कि जो बीच का साइन है, बीच का साइन है वो होना चाहिए प्लस, तो फिर हाँ लागू होगा संवृत गुण। अभी हमने देख लिया। अब वो जो माइनस है तब भी वो लागू होगा, संवृत गुण है भाई। अच्छा, अब जो दूसरा गुण है यानी कि गुणा है, तो उसमें भी ये जो गुण है हमारा संवृत गुण, ये लागू होने वाला है। ओके, समझ में आ रही है सभी को मेरी बात? ओके जी, चलिए तो फिर मैं भाग में एक बार देख लेता हूँ। मान के चलो मेरे पास है 12 है, मान के चलो मैं आपको इधर दिखा देता हूँ, 12 है, और हमें भाग करना है इसको भाई 3 से। ओके, 12 है, इसको भाग करना है 3 से। चलिए करते हैं, इधर लिख दिया 12, इधर लिख दिया 3, और जब इसको काटेंगे तो 4 पे तो चल गया ये भाई, 3 3 3 3 6 3 3 9 3 चौके 12। ओके जी, कट गया ना। ओके, अब यानी कि 3 क्या था हमारा, ये जब मतलब इसका आंसर क्या है? 4 आया। ओके जी, अब जो हमारा 3 है वो क्या था? पूर्णांक। 12 भी पूर्णांक, और जो इसका आंसर है यानी कि 4 वो भी एक क्या है? पूर्णांक है। इसका मतलब भी क्या हुआ कि जो संवृत गुण है, संवृत गुण है वो क्या हो रहा है? संवृत गुण है वो क्या हो रहा है? भाग में लागू हो रहा है, फॉलो कर रहा है। तो हमने ये कर दिया। अब देखो भाई, अब चीज़ क्या है? संवृत जो गुण है वो हमारा प्लस में भी लागू होता है, मतलब जमा में भी, जमा वाले क्वेश्चन में भी लागू होता है, माइनस वाले में भी होता है, गुणा वाले में भी होता है, भाग वाले में भी होता है। चलिए ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप कभी भी जो पूर्णांक है उनको प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, कहने का मतलब है कि जमा घटा गुणा भाग करते हैं, तो जो उनका आंसर है वो हमेशा आपका आने वाला है किस में? पूर्णांक में। पूर्णांक कौन से होते हैं भाई? या तो ऋणात्मक संख्या, ये धनात्मक, या फिर 0, बस ये 3 चीज़ होते हैं पूर्णांक। ओके, चलिए ठीक है, जो हमारा जो फर्स्ट था ना, फर्स्ट वाला गुण वो हो गया कंप्लीट, हमने यहाँ पर समझ लिया बिल्कुल एग्जाम्पल से। ओके, सेकंड क्या है भाई? कर्म विनिमय। भाई कर्म विनिमय क्या होता है भाई? तो यार मैं आपको बताना चाहूँगा कर्म विनिमय होता क्या है और उसको किस तरह से हम अप्लाई करते हैं, सब बताएंगे। ओके, कर्म विनिमय क्या होता है? आपको शब्दों से ही पता चल रहा होगा कि कर्म विनिमय यानी कि कर्मों को बदलना। चलिए फिर एक्सप्लेन से समझते हैं इसको, और हम ये भी जानेंगे कि ये किस किस में फॉलो करता है। कहने मतलब कि क्या जमा में लागू होता है, या फिर घटा में नहीं होता है, या फिर भाग में होता है, या फिर गुणा में होता है, यानी सब जानेंगे। ओके, तो चलिए फिर जानते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पर कर्म विनिमय गुण, क्या सर? कर्म विनिमय गुण बच्चे। ओके जी, ओके बिल्कुल, कर्म विनिमय गुण। इसका मतलब ये है, इसका कहने मतलब ये है भाई कि a प्लस बी इक्वल है b प्लस a के। कहने का मतलब है कोई भी 2 चीज़ है, हमें कोई भी हमारे पास 2 चीज़ है, उसको अगर हम अदल बदल करके भी प्लस करें तो हमारे पास मतलब जोड़ें तो यही
बराबर होगा अदल बदल के। कहने मतलब क्या है कि चलो मान के चलो, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे भाई साहब, चलो जैसे की बात करते हैं। जैसे मान के चलो आपके पास एक 3 है प्लस 2 है ना, वो किसके बराबर होगा? 3 प्लस 2 के। हाँ बराबर होगा। कैसे देखते हैं। 3 प्लस 2 यानी कि 3 जमा 2 5 बराबर होगा किसके? 3 जमा 2 5 बराबर है। हाँ बिल्कुल, ये तो बराबर है। अच्छा जी, अगर मैं कहूँ कि 3 जमा 2 बराबर है 2 जमा 3 के, तो क्या ये बराबर है? 3 जमा 2 5 और 2 जमा 3 5। अरे हाँ, ये भी तो बराबर ही है। तो इसी रूल को क्या कहते हैं हम? कर्म विनिमय। यानी कि कोई भी दो चीज दी हुई है, मान के चलो a प्लस बी बराबर होगा b प्लस ए के। आपने यहाँ पर देख लिया एग्जाम्पल, ठीक है ना। यानी कि कहने मतलब है कि 2 जमा 3 बराबर होगा 3 जमा 2 के। बड़े बड़े भी क्वेश्चन हो सकते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि छोटे छोटे ही होंगे या फिर दो दो ही होंगे। ओके, चलिए फिर देखते हैं कि क्या ये ऐसा माइनस में भी होता है कि माइनस में अगर दो चीज़ है फिर उसको माइनस कर रहे हैं तो क्या हम उसको पलट दें तो तभी भी हम कर पाएंगे क्या माइनस? तो चलिए फिर देखते हैं। अब जैसा कि पता है कि भाई जमा में है, तो अभी हमने देख लिया कि भाई जो 3 जमा 2 है वो बराबर है 2 जमा 3 के। ठीक है, तो ये जो हो गया हमारा एग्जाम्पल हो गया किस चीज़ का? जमा का एग्जाम्पल हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो कर्म विनिमय गुण है हमारा वो फॉलो हो रहा है जमा वाले में। चलिए फिर हम उसको में टिक लगा लेते हैं। देखो आगे हम कर्म विनिमय जो गुण है वो फॉलो हो रहा है जमा वाले में, तो चलो भाई यहाँ पर टिक लगा लेते हैं। ठीक है, यानी जमा वाले में जब आप ऐसा कुछ करते हैं कि कोई सी भी दो चीज़ें हमारे पास उनको प्लस करते हैं या फिर उसको बदल के, यानी कि 2 में 3 प्लस करते हैं, 3 में 2 प्लस करते हैं, तब भी वो बराबर आता है। चलिए फिर माइनस की बात करते हैं। ओके जी, आ जाओ यहाँ पर एक बार। हाँ, माइनस की बात करें, मान के चलो हमारे पास 10 है। ओके, फिर है माइनस का 2, 10 है माइनस का 2 है। ओके ओके जी, फिर बराबर है हमारे पास 2 माइनस का 10। अब देखो मैंने कर्म विनिमय किया, यानी कि a है, ये मान के चलो ये हमारा a है, ये 10 मतलब कि 10 माइनस 2 और 2 माइनस 10। देखो माइनस का सेम टू सेम है। ठीक है, जो पहले चीज़ थी उधर मैंने इधर लास्ट में ले ली और जो इधर लास्ट में थी वो मैंने इधर पहले ले ली। सेम टू सेम, जैसा कि इसमें बताया हुआ, जो पहले है उसको हमने लास्ट में लेनी है और जो लास्ट में है उसको हमें पहले ले ली। ऐसा हम कर सकते हैं। हमने ऐसा कर दिया, तो इसका जो आंसर है वो देखते हैं किस टाइप से आता है। अब देखो 10 में से 2 गया, कितना बचा? 8 बचा। ओका जी, अच्छा अब यहाँ पे देखो 2 में से 10 गया, 2 में से 10 गया तो कितना बचा? 8 बचा, लेकिन ऋणात्मक 8 यानी कि माइनस का 8। कैसे भाई? देखो 10 में से 2 गया 8 और बड़ा वाला का जो बड़ा वाला है वो क्या है? धनात्मक है, तो ये भी क्या होगा? धनात्मक, यानी कि प्लस का होगा। और इसमें भी वो था सेम, 10 में से 2 गया 8, लेकिन बड़ा वाला जो है वो ऋणात्मक है, यानी कि माइनस वाला, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर धनात्मक, यहाँ पर ऋणात्मक। ठीक है, तो इसलिए जो आंसर है वो भी बदल गया। अब देखो भाई, अब आया ना चेंज कि जो कर्म विनिमय गुण है, क्या सर? जो कर्म विनिमय गुण है वो हमारा माइनस वाले क्वेश्चन में फॉलो नहीं होता है। माइनस वाले क्वेश्चन में फॉलो नहीं होता है। अच्छा, फॉलो होता तो क्या होता? फॉलो होता तो ये होता कि जो इसका आंसर आता वो बराबर होता हमारा इस वाले के आंसर से। बोलो आया कि नहीं? बोलो बात आई, बात की समझ में नहीं? चलिए फिर हम वहाँ पर टिक कर लेते हैं। तो कर्म विनिमय गुण है हमारा ये वाला, और इसमें जो माइनस है वो यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा है भाई साहब, ये फॉलो नहीं कर रहा है। चलिए तो फिर अब अगला पढ़ते हैं जो कि हमारा गुणा है। क्या गुणा में कर्म विनिमय फॉलो कर रहा है? तो देखो भाई, गुणा में 10 को अगर हम गुणा करते हैं 3 से, ओके, या फिर 3 को गुणा करते हैं हम 10 से, क्या आंसर आएगा? 10 तरीके 30 और बराबर है 3 10 के मतलब 3 दाम में 30, तो क्या होगा? ये बराबर होगा। इसका मतलब क्या है? जो कर्म विनिमय है जिसका अर्थ ये है कि आप कोई भी दो अक्षर, जैसे कि ये दोनों हैं, इनको आप पलट के लिखो कि मतलब जैसे ये 10 आगे ये 3 पीछे हैं, या फिर आप इसको लिख दो 3 आगे हैं और 1 मिनट मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। कर्म विनय का मतलब ही ये होता है कि मान के चलो आपके पास दो चीज़ें हैं, जैसे कि ये है 10 गुणा में 3 है। ठीक है, तो 10 आगे के है और 3 पीछे है, तो इसे हमने
पलट के लिख दिया, यानी बदल के लिख दिया कि 3 आगे है और 10 पीछे, तभी क्या जो आंसर है वो सेम है? जी बिल्कुल है। अगर हाँ, तो ये जो है गुणा में हमारा ये फॉलो करता है, यानी कि गुणा में अगर हम मान के चलो आपको ये इतना दिया हुआ है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पर भी कर्म जो विनिमय है वहाँ पर गुण फॉलो करता है। तो चलिए फिर वहाँ पर हम टिक लगा लेते हैं कि भाई जो ये है, जो हमारा कर्म विनिमय गुण है, कर्म विनिमय गुण है, ये जो है गुणा में फॉलो करता है। जी बिल्कुल। अब चलिए फिर भाग में देख लेते हैं कि क्या ये भाग में भी फॉलो करता है। तो चलिए फिर देख लेते हैं। भाग की बात करें तो भाग में मान के चलो बच्चों कि मैं आपसे पूछता हूँ कि 4/2, यानी कि इधर मैं लिख लेता हूँ 4 है, उसको भाग करना है 2 से, क्या वो बराबर होगा हमारा 2/4 से? चलिए देखते हैं। 4 को यार भाग करते हैं 2 से, तो हमारा आंसर आता है 2। अब 2 को 4 से भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 0.5। 0.5 कैसे? देखो भाई, हमने 4 को करना था 2 से भाग, ठीक है हमने कर दिया। ये 4 लिया अंदर, ये 2 लिया बाहर, और 2 दूनी में 4, भाई ये तो हो गया, कट गया। अच्छा, अब दूसरा क्या था हमें करना है, 2 को करना 4 से भाग, तो अब 2 अंदर होगा और 4 बाहर, तो 2 के पहाड़े में मतलब 4 के पहाड़े में 2 तो आता नहीं है। अच्छा, तो फिर 2 नहीं आता, तो फिर हम 0 लगा देते हैं और इधर लगा देते हैं पॉइंट। अच्छा जी, अब क्या फिर ये जो 20 है, ये 4 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल हाँ 5 पे आता है, तो ये कट जाएगा 5 पे, 5 चौके 20, कट गया ना। तो यानी कि जो आंसर है वो आएगा 0.5। इधर भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो 0.5 जो आंसर है, इसका मतलब क्या है कि जो जब हम भाग करते हैं तो यार ये जो है ना फॉलो नहीं कर रहा। जी बिल्कुल, फॉलो करने का मतलब है कि जो आंसर है वो बराबर ही आना चाहिए, चाहे इसको बदले तो भी। साइन नहीं बदल रहे हैं भाई, और ये वैल्यू भी नहीं बदल रहे हैं, बस इधर से उधर कर रहे हैं कि ये पीछे था तो ये हमने आगे कर दिया, और ये जो आगे था इसको हमने पीछे कर दिया। ओके, तो इसमें जो है ये फॉलो नहीं कर रहा। तो अब जो हमारा है कर्म विनिमय, वो भाग में यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा, जो है भाग में ये यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा। कौन नहीं कर रहा भाई? कर्म विनिमय। चलिए ठीक है, फिर इस चैप्टर के टोटल 3 पार्ट थे, तो जो ये था दूसरा और आएगा तीसरा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।